नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत चुनावों से। चुनाव चाहे विधानसभा के हों, चुनाव चाहे लोकसभा के हों, चुनाव चाहे पंचायती हों, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो चुनाव ही होते हैं। और चुनावों के वक्त में राजनीतिक पार्टी के नेताओं की भागदौड़ थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जनता से मेल मिलाप भी करना है, वोटर्स को अपनी तरफ लेकर भी आना है, कई रणनीतियां भी बनानी है, कई योजनाएं भी बनानी है और योजनाएं बनाई भी जा रही हैं और साथ ही साथ जनता को अपनी तरफ करने का काम किया भी जा रहा है। और बात अगर चुनावों की हो रही है तो 3 बड़े राज्यों का जिक्र करना जरूरी है। और ये 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में जिस भी पार्टी ने अपना वहां पर सीधे तौर पर जीत बनाई तो वो 2024 तक पहुंच पाने में आसान तो रहेगी, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इन तीनों में से अगर 2 भी राज्य कोई एक पार्टी जीत जाती है तो शायद विपक्ष में उसका रोल बड़ा हो जाएगा, या बीजेपी जो कर्नाटक हारी वो कहीं ना कहीं भरपाई 2 राज्यों से हो जाएगी। और सीधे तौर पर आज हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक और जहां मामा यानी कि जिन्हें शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं बात करूं तो मामा प्यार से बुलाया जाता है, और सीधे तौर पर उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजना बनाई है, या अगर हम बात करें सीधे तौर पर जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं मंदिर के लिए, उनके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उससे उन्होंने 2 से 3 वोट बैंक अपना मजबूत कर लिया। महिलाओं को उन्होंने कई स्कीम के साथ जोड़ा है। इसके अलावा जो मंदिर में पुजारी होते हैं उन्हें हर महीने पेंशन देने का काम किया गया है। और इसके अलावा जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। तो सीधे तौर पर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो ज़्यादातर राजनीति होती है, या वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर मजबूत है वो हिंदू वोटर का है। और हिंदू वोटर को लुभाने के लिए ही प्रियंका गांधी जबलपुर पहुँचती हैं। वहाँ पर नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना की जाती है, पूजा पाठ होता है, मां नर्मदा से प्रार्थना की जाती है कि कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएं। लेकिन आखिरकार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान क्यों नहीं किया। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो क्या शिवराज ही सीएम चेहरा रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र हो रहा है, और अपने दर्शकों को यह बताएं कि मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर नेताओं ने इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद किया था और सीधे कहा था कि इस यात्रा में एक नेता की कमी है, अगर वो नेता हमारे साथ होते तो यात्रा का एक अलग ही मतलब होता। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस वक्त ही ऑफर दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ आने की? क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फिलहाल बीजेपी में चल रहे हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन उन्हें सीएम बनाने की एक बड़ी कवायद चल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सिंधिया को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा जो सिंधिया गुट है वो भी यही चाहता है। लेकिन बीजेपी में अगर बात करें तो तूफान हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें मैं कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हाल ही में ये कह दिया था कि सिंधिया के चेहरे पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आज सीएम चेहरा ही नहीं तय कर पा रही है बीजेपी, और अगर नहीं कर पा रही है तो क्या इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी उठा लेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी नेता या जो भी विधायक है वो हमारे साथ आना चाहता है तो आ सकता है। तो क्या वाकई सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर इशारों में आमंत्रण भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है? और अगर सिंधिया की कांग्रेस में वापसी होती है तो क्या कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना लेगी? क्योंकि सिंधिया के साथ जिस तरीके से विधायकों का संख्या बल देखने को मिल रहा है, विधायकों की संख्या बल की मौजूदगी देखने को मिल रही है, वो जाहिर तौर पर बताती है कि कांग्रेस इसी का इंतजार कर रही है कि सिंधिया विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ चले आएं, ताकि सरकार मध्य प्रदेश में भी बन जाए। अब देखना होगा कि क्या सिंधिया की वापसी कांग्रेस में होती है तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।